अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं एक कोई वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊं कि कैसे आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक फील्ड का कोई ना कोई किंग होता है, ऑलराइट। जैसे कि अगर बॉलीवुड का किंग देखा जाए तो वो है शाहरुख खान। अगर हम फ्रूट्स का किंग देखा जाए तो फ्रूट का राजा है आम। आम जो मैंगो होता है जनरली, वैसे ही अगर देखा जाए ना, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बिजनेसेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, तो वहां पर मेनली जो किंग है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप उससे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो एंड वहां पर सक्सेसफुल भी बन सकते हो। सो आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें के बारे में बताने वाली हूँ एंड इसमें आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी एंड इवन आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस भी दूंगी, जिसे आप करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखना विदाउट स्किपिंग, ऑलराइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अगर आप जब तक के कोई चीज सुनोगे ही नहीं तब तक के आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाओगे एंड जब तक के आप अटेंटिवली उस चीज को नहीं सुनोगे देन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी लीड या कोई भी क्लाइंट या कोई भी चीज आती है ना, तो हमें मेनली चीज ये करना चाहिए कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए, ठीक है। आप ज्यादा मतलब सुन सकते हो एंड कम बोलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कम्युनिकेशन स्किल में भी एंड इवन अगर देखा जाए तो कोई भी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सुनना स्टार्ट करो। आप है ना छोटे छोटे पॉडकास्ट भी देख सकते हो जो कि आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे एंड है ना, जितना ज्यादा आप सुनोगे ना एंड इवन आपके कोई भी क्लाइंट है या कोई भी आपकी लीड है तो आप मेनली उनसे ना मतलब उनकी प्रॉब्लम सुनने की कोशिश किया करो विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है। बीच में किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, पहले पूरी बात सुन लो देन उसके बाद आप अपना ओपिनियन या आप अपना सजेशन रख सकते हो। तो मेनली यही चीज होती है कि आपको एक्टिव लिसनिंग पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जनरली मैंने देखा है जब भी हम कोई ट्रेनिंग्स देखते हैं या कोई भी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं बट हमारा ध्यान नहीं होता है, तो मेनली यही चीज करना चाहिए कि आपको आपका ध्यान लगाना चाहिए बातों के ऊपर भी कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से हमें चीजें समझ में नहीं आती है। तो आज से एक प्रैक्टिस आपको करना है कि कोई भी बात आप देख रहे हो या कोई भी मीटिंग या कोई भी सेशन आप अटेंड कर रहे हो तो उसे अटेंटिवली आप सुने, एक्टिवली लिसनिंग करें, ठीक है। तो इससे आप अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर बना सकते हैं। सेकेंड चीज ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन करें ना तो वहां पर क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर आपकी बोलने की बारी आ रही है या आप कोई चीज बताना चाह रहे हो तो वहां पर क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हो, वही बात डिलीवर कर रहे हो जो सामने वाला पर्सन चाहता है। कई बार हमें कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं या हड़बड़ा जाते हैं, फंबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली वो बात नहीं डिलीवर कर पाते हैं जो एग्जैक्टली हमें वो बात करनी चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, क्यों इसीलिए कहा गया है कि आप जितना अच्छा एक्टिव लिसनिंग करोगे, जितना अच्छे से सुनोगे तो डेफिनेटली आप है ना अपनी जो बात है वो भी सटीक रख पाओगे। तो मेनली यही चीज आपको करना है कि क्लैरिटी आपकी कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंस तभी फील नहीं कर पाते जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं लर्निंग में कमी होती है। अगर आपके अंदर लर्निंग में कमी होगी तो आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें चल रही होती है कि सामने वाले ने अगर मुझसे ये क्वेश्चन कर लिया तो अगर मैं उसका आंसर नहीं कर पाया तो या कर पाई तो कई बार क्या होता है कि हम वहां पर अपना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते। तो मेनली यही चीज होती है कि आप है ना अपनी लर्निंग पर फोकस करो। मैंने कई अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीजों में देखा है कि वो कॉन्फिडेंस तब तक के बिल्ड नहीं कर पाते जब तक कि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं होती है। तो क्लैरिटी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अगर आप डिजिटल प्रेन्योर में वर्क कर रहे हो, आईडीपी में वर्क कर रहे हो, सो ये मेनली बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है कि आपके अंदर है ना सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी फील्ड में वर्क कर रहे हो तो आपको उस प्रॉपर फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए एंड हमेशा ये कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके पास इंक्वायरी के लिए आया है एंड डेफिनेटली आपके पास उससे ज्यादा
ही ज्यादा नॉलेज है। सो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन इजीली कर पाएंगे एंड सामने वाले से भी आप है ना सारे बात कर सकते हो या उसके सारे डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हो इजीली। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना है। बॉडी लैंग्वेज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली मैंने देखा है कि कई बार है ना मतलब है ना कोई भी स्टूडेंट होता है, चाहे हम मीटिंग ले रहे हैं या अभी आप शायद मुझे सुन रहे हो, तो आप पता नहीं किस पोजीशन में बैठे हुए हो। तो जब भी हमारा कोई भी चीज होती है ना लर्निंग के लिए, लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप लर्निंग भी कर रहे हो या आप किसी की बात सुन रहे हो या आप अपने किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो, क्योंकि मेनली अगर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पर ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी, बॉडी को भी मेंटेन करो, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर मैं इस तरह से बैठ करके आपके सामने बोलूं या मैं आपसे नजर कांटेक्ट, आई कांटेक्ट नहीं रख पा रही हूँ, तो आप भी शायद है ना मेरी वीडियो को इतने अच्छे से नहीं देख पाओगे, राइट। तो वही चीजें होती है कि आप जब भी बैठे हो, चाहे आप आमने सामने हो, चाहे रूबरू हो या ना हो, बट आपको मेनली ये चीज करना है। वैसे मेरा बेसिकली यही रूल होता है, चाहे मैं किसी से कॉल पर बात कर रही हूँ या मैं किसी से चैट पर भी बात कर रही हूँ, तो मैं अपना पोजीशन बना करके रखती हूँ कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को, बॉडी को भी पूरी तरह से मेंटेन करती हूँ। क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रोफेशनल रहेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप घर में काम कर रहे हो तो आप कहीं पर भी कैसे भी काम करोगे, अपना मोबाइल लेकर के आप लेटे हुए बात कर रहे हो, बिस्तर पे है आप लोग, ये सारी चीजें नहीं करना है। बी प्रोफेशनल, क्योंकि वो चीज, वो एटीट्यूड भी हमें कहीं ना कहीं अंदर से मिलता है एंड वही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर से बाहर आता है, जिसकी वजह से हमारी कई बार है ना कम्युनिकेशन स्किल में भी इनहेंस होता है एंड कई बार ये चीजें भी होती है कि हमारे से जल्दी से क्लोजिंग भी हो जाती है एंड डील्स भी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट एंड सक्सेस मिलती है। तो मेनली आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको आपकी बॉडी गेस्चर्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करना सीखना पड़ेगा एंड इसकी आप प्रैक्टिस धीरे धीरे कर सकते हो। इसके लिए बेस्ट चीज यही है कि आप है ना यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख सकते हो, जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिसे आप फॉलो करते हो या जिसको भी आप पसंद करते हो, तो आप उनका भी देख सकते हो कि वो किस तरह से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे गेस्चर्स दे रहे हैं, आई कांटेक्ट उनका कैसा है, उनका जो टोन है वो किस तरह से वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप भी इनको देख करके, कॉपी करके एंड उनसे सीख करके ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जितना अच्छा इम्प्लीमेंट करोगे उतना अच्छा क्रिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि टोनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कई बार ये होता है कि किसी किसी का जो टोन होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वो थोड़ा सा हार्श होता है या उनकी हैबिट ही यही रहती है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमें ना मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हमारे क्लाइंट्स के थ्रू। तो आपको टोनैलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको टोन को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि कई बार आपको ये चीज भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पर मेरी हाई पिचिंग होनी चाहिए, कहां पर लो पिचिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब हम एक्साइटेड होते हैं तो डेफिनेटली हमें वो चीज एक्साइटेड जो भी मतलब फील होगी। जैसे कि अगर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, अगर मैं एक ही टोन में नॉर्मली बोलूंगी तो शायद आपको भी बोरिंग लगने लग जाए मेरी वीडियो, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कभी कभी मतलब हाई पिचिंग, लो पिचिंग, ये सारी चीजें करती हूँ, जिससे कि आप भी अटेंटिवली मुझे सुन सके एंड जितना ज्यादा आप मुझसे कनेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मतलब मेरे लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपके और हमारे बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको आपका टोन को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रैक्टिसिंग के लिए आप सबसे बेस्ट तरीका ये कर सकते हो, आप ऑडियो नोट्स का यूज करो। मेनली अगर आप ऑडियो नोट्स का यूज करोगे ना तो उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप उसे दोबारा से सुन सकते हो, तो आपको खुद को आपकी खुद की गलतियां पता चलेगी। क्योंकि पता है जनरली ये चीज भी होती है कि कई बार हमें हमारी वॉइस अच्छी नहीं लगती है। ये चीजें मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होती थी, बट मैंने इसको इग्नोर करा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये सारी चीजों पर लेकर के बैठी रहूंगी तो मैं कभी भी अपने आप को इंप्रूव भी नहीं कर पाऊंगी, ना मेरी अपनी ग्रोथ हो पाएगी। तो इस चीज को आप साइड में रख करके आप मेनली फोकस करो सिर्फ और सिर्फ आपके इंप्रूवमेंट पे। जितना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा आप ग्रोथ लेकर आओगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग, इसके अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी और एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग है ना छोटा छोटा इवेंट्स वगैरह कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो, जहां पर आप है ना ज्यादा स्पीकिंग करने की कोशिश करो। कई बार ये भी चीज होती है कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लग जाते हैं एंड सर से पसीना टपकने लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है एंड
एकदम से आपको जाकर के पब्लिक के लिए नहीं बोलना है। इसके लिए आप छोटा छोटा स्टेप ले सकते हो। जैसे कि मैं अपना खुद का बताती हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं छोटा सा ऑडियो नोट्स, पहले मैं हमेशा चैट से ही बात किया करती थी अपने लीड्स के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, बट मुझे फिर ये लगा कि मैं जब तक कि अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करूंगी तो वो चीजें नहीं होगी। सो देन मैंने ऑडियो नोट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर मैंने उनसे ऑडियो नोट में इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपना वॉइस ओवर देने लगी, रील्स वगैरह मतलब मैंने शूट करना स्टार्ट की, फिर मैंने धीरे धीरे वीडियो क्रिएट करना लगी। और आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ पर मैं सारी चीजें बोल पा रही हूँ, अच्छे से कम्युनिकेशन को कर पा रही हूँ। तो ये छोटा छोटा आप स्टेप ले सकते हो। इसके लिए आप अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। इवन अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में हैं या आप कोई भी अलग फील्ड में है एंड आपके पास ऑलरेडी स्किल्स आती है, तो आप वहां पर अपने स्टूडेंट के साथ, अगर आपके खुद के स्टूडेंट्स नहीं है तो आप वहां पर भी किसी को भी अपने कॉलीग्स को ले सकते हो एंड उनके साथ मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सको। एंड इवन अगर मेरी खुद की बात की जाए तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीक में एक बार एक ऐसा इवेंट कंडक्ट करती हूँ, एक सेशन ऐसा कंडक्ट करती हूँ जहां पर मैं उन लोगों को कुछ टास्क देती हूँ कि वो लोग 5 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए कोई स्पीच प्रिपेयर करें जिसके अंदर वो बोल सके, जिससे कि क्या होगा कि उनकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी एंड दूसरा उनका जो फियर है मतलब इतने लोगों के सामने बोलने का वो भी उनका खत्म हो सके। तो इस तरह के इवेंट्स भी आप मतलब खुद से कंडक्ट कर सकते हो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें करती हूँ ताकि मेरा भी मेन फोकस ये होता है कि जितना जल्दी वो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना जल्दी वो इस फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग मिरर प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हो कि मिरर के सामने खड़े होकर के आप अपने आप से बात करो। एंड अगर मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं हमेशा बड़बड़ाती थी। इवन मैंने जब स्टार्टिंग में भी मतलब स्टार्ट किया था बिजनेस को करना, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सबसे ज्यादा इंप्रूव करने की यहाँ पर जरूरत है। सो उसके लिए मैं हमेशा बोलती रहती थी एंड इवन मैं अपने माइंड में भी सारी चीजें करती थी एंड वो वर्बली मैं बोलती रहती थी। इवन घर वाले मेरे भी मतलब काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि इसे देखो ये तो मतलब बिल्कुल पागल वाली हरकतें करने लगे, बट मैंने इसके लिए कभी केयर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इंप्रूवमेंट होने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड जितना मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूंगी उतना मेरे लिए बेहतर होगा, भले मेरे आसपास वाले मेरे बारे में कुछ भी सोचे। बट आज आप देख सकते हो कि वो खुद मुझे प्राउड, मेरे लिए प्राउड फील कर रहे हैं एंड मुझे काफी ज्यादा मतलब अब सराहते हैं, क्योंकि वही चीज है कि एक वक्त पे आपका मजाक उड़ाया जाता है बट आप जब वहीं पर सक्सेस हो जाते हो तो वहीं पर आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिलती है। एंड तो इस चीजों का आप बिल्कुल फिक्र ना करें बल्कि आप अपनी प्रैक्टिस पे लगे रहें। एंड लास्ट में आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि फीडबैक्स के लिए, ठीक है, आप जब भी कम्युनिकेशन किसी के साथ भी कर रहे हो, चाहे आप अपनी क्लाइंट्स के साथ कर रहे हो, चाहे आप अपने लीड्स के साथ कर रहे हो या आप अपने टीममेट्स के साथ कर रहे हो, तो वहां पर लास्ट में फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। मेरा भी यही है एंड इवन मैं भी आप लोगों से फीडबैक चाहूंगी कि आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी एंड आपको लिटरली सीखने को मिला या नहीं मिला एंड आप लोग किस चीज में गलती कर रहे थे या किस चीज को आप इंप्रूव करना चाहते हो। एंड अगर आप और किसी चीज पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। सो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाऊंगी एंड आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जितना फीडबैक्स आपको एंड जेन्युइन फीडबैक। और कभी भी पता है फीडबैक से ये मत करना कि उसने तो मेरे बारे में ऐसा कहा है या वैसा कहा है, क्योंकि आप लोगों को इंप्रूवमेंट के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो कभी भी मतलब इस चीज को आप इग्नोर करो। एंड हाँ, जनरली अभी आप स्टार्टिंग पोजीशन पे तो फीडबैक उसी पर्सन से लेना जो आपको लिटरली लगता है कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो एंड सामने वाला पर्सन आपको डीमोटिवेट ना करे, क्योंकि स्टार्टिंग में यही होता है कि हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं एंड उनसे फीडबैक ले लेते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है, आपको बस आपकी लर्निंग पर फोकस करना है एंड अपनी गलतियों से सीखते रहना है। तो हमेशा बस अपनी गलतियों से सीखो एंड जो आप गलती कर रहे हो उसे नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करो ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहे। एंड
यही कहूंगी कि आप लोग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग पर फोकस करो तो डेफिनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।